चलिए तो दोस्तों आज हम सवाल बनाने वाले हैं सवाल नंबर 29। बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट होता है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपका उसका यूज करके मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट। 2020 में आपका सवाल पूछा गया आपका स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहले आपका क्या करा आपका ए मैन कैन रो ए बोट डाउनवर्ड स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपवर्ड स्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो जो भी आपको लास्ट में लिखा जाता है ठीक है वही आपको एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, आपको स्पीड ऑफ आपको क्या निकालना है, बोट निकालना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ठीक है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट या स्टिल वाटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा आपका क्या पूछा, आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा आपका, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपको पूछा है। जो आपको फाइंड आउट करना है वही हमने मान लिया। बोट का स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर और आपका स्ट्रीम का स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको यूज होता है आपका, एक आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होता है, दोनों स्पीड आपका जो बोट का है और जो स्ट्रीम का है ये दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों को जोड़ते हैं, वही आपका डाउन स्ट्रीम होता है। ये डाउन स्ट्रीम यही होता है आपका। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या ऐसे भी ले सकते हो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई करके। तो हमारा जो स्पीड हमारा डाउनवर्ड का आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका कितना दे रखा, 20 दे रखा आपका डाउनवर्ड स्ट्रीम के लिए आपका, और टाइम कितना दे रखा आपका 2 दे रखा आपका। ये किसके बराबर हो गया आपका x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका हो गया x प्लस वाई के बराबर। कितना आपका आ गया, ये x प्लस वाई आपका आ गया बाबू 10। तो पहला वाला इक्वेशन बन गया आपका डाउनवर्ड स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब हमारा सवाल में फिर से क्या करा आपका स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपका दो चीज़ आपका दो इक्वेशन बनाएंगे वहाँ से, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन बनाता है, इसके लिए आपका क्या था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट हमने x माना माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y माना था तो y। तो इसमें क्या होता है आपका अप वाली स्ट्रीम में आपका क्या होता है आपका स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम माइनस करते हैं, यानी कि बोट का स्पीड हमेशा आपका बड़ा होता है आपका स्पीड आपका स्ट्रीम से। ये आपको ध्यान रखना, बोट वाला स्पीड हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला हो गया आपका, दोनों आपको याद रखना आपको। ये आपका डाउनवर्ड के केस में आपका क्या होता है, दोनों आपका प्लस होता है, और अपवर्ड के केस में आपका क्या होता है आपका बोट वाले भी स्पीड में से स्ट्रीम वाली स्पीड को हम माइनस करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वैसे हमारा क्या होगा स्पीड, इसके लिए क्या होगा आपका डिस्टेंस कितना दे रखा आपका 4 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा 2, ठीक है। तो इसी के बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। ये यहाँ पर भी आपका 2 से आपका काटोगे 2 बार मिल गया आपका, यहाँ पर आपका x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका आ गया 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमेशा हर सवाल में आपको, अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया आपका। अब 2 इक्वेशन बनेगा आपका पैरेलल इक्वेशन को। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 रूल मैंने आपको बताया, 2 मेथड बताया था, एक आपका सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। जो भी आपको इजी लगा कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल को हटाना होता है, तो x भी आपका हट जाएगा सेम वेरिएबल आपका, y भी आपका हट जाएगा सेम वेरिएबल आपका। तो y को हटाते हैं इन दोनों को जोड़कर, अगर जो x को हटाओगे तो माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस करने पर हमारा क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस करने पर आपका साइन चेंज नहीं होता है, माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता है दूसरे वाले का, ठीक है। प्लस माइनस आपका कट गया आपका, ये आपका x मिलकर आपका 2x हो गया आपका, 2x इक्वल टू कितना हो गया 10 और 2 मिलकर आपका 12 हो गया। 2 से काटोगे आपका 6 बार में, तो x की वैल्यू कितना आपका आ गया, x की वैल्यू आपका 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। हमारा y की वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, y बराबर क्या ले सकते हैं 10 माइनस x ले सकते हैं। तो 10 माइनस x की वैल्यू कितना 6, तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, y
तो ये आपका कितना आपका आएगा 4, और ये 4 आपका किसका वैल्यू आपका, ये वाई की वैल्यू आपका, क्या आपका ये वाई का वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वाई कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा आपका यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा बोर्ड का स्पीड पूछा था, तो बोर्ड का स्पीड हमने एक्स माना था हमारा, तो एक्स कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका। और इसका कितना आपका आएगा स्ट्रीम का 4 किलोमीटर पर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो बोर्ड का स्पीड होता है आपका, ठीक है, स्पीड आप स्ट्रीम से आपका ज़्यादा होना चाहिए आपका। तो बोर्ड का स्पीड आपका 6 निकला और इसका 4 निकला, तो 6 आपका 4 से ज़्यादा है ना आपका, यानी कि सही है आपका सवाल। तो बोर्ड का स्पीड आपका स्ट्रीम के स्पीड से आपका ज़्यादा होना चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी आपका सवाल में पूछ सकता है आपका स्पीड ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्ट पूछ सकता है, स्पीड ऑफ डाउनवर्ड पूछ सकता है। तो डाउनवर्ड वाले स्पीड में आपका दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, तो 6 + 4 जोड़ोगे आपका कितना, ये पूछा नहीं पूछ सकता आपका, ध्यान रखना। तो आपका 10 हो जाएगा आपका आंसर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अगर स्पीड अप स्ट्रीम का पूछता है तो इसको क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस का मतलब 6 - 4 करते हैं, 6 - 4 आपका कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। जो भी आपका पूछेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो चारों चीज़ आपका पूछ सकता था आपको।